मेरे साथ अब जो खातून मौजूद हैं, मुझे यूजुअली ना सक्सेस स्टोरीज़ बहुत इंस्पायर करती हैं। हमें वैसे अगर हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं या किसी की पिक्चर्स देखते हैं तो हम कहते हैं यार इसके मज़े हैं, फिर हम ना रीज़न ढूंढते हैं, इनको घर पे कोई काम नहीं होता होगा ना, या इनके अब्बा अमीर होंगे, या मियाँ ने पैसा लगा दिया। हमें यह एहसास नहीं होता कि हर सक्सेस के पीछे, अच्छा मैं सक्सेस ये नहीं कह रही कि आपने टुवर्ड्स दी एंड कोई 1000 गज का बंगला ख़रीद लिया डिफेंस में, या आपने एक कोई मस्टैंग खड़ी आपके घर के आगे। छोटी छोटी सक्सेसेस भी होती हैं, छोटी, और वो आप अपने आप के लिए ख़ुद सेट करते हैं कि मुझे सक्सेस मैं किसको कहता हूँ। लेकिन जब हम सक्सेस देखते हैं, किसी की कामयाबी देखते हैं, तो हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उस कामयाबी के पीछे कितने सारे चैलेंजेस, कितनी सारी स्लीपलेस नाइट्स, कितनी सारी सैक्रिफाइसेस मौजूद हैं। तो मेरे साथ एक बहुत कामयाब बिजनेस वुमन मौजूद हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और मैं उनसे जानूंगी। और आपको पता है उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और वो घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी देख रही हैं और बड़ा कामयाबी से बिज़नेस चला रही हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये जो कामयाबी है इसके पीछे उनके कितने रत जगे थे और ये आज जिस मकाम पे हैं वहाँ तक पहुँची किस तरह। तो लेट्स वेलकम सरवत नसीम शाह। वालेकुम सलाम सरवत, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सरवत, मैंने भी कहा ना कि जो हम सक्सेस दूसरों की देखते हैं, अच्छा पता नहीं कि दूसरों की ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल। और मैं लोगों से कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो वो शख्स दिखाना चाह रहा है सिर्फ वही नज़र आ रहा है। बिल्कुल। उसके कोई दर्द नज़र नहीं आ रहे, उसके आंसू नज़र नहीं आ रहे। और मेरा ख्याल है लोगों से हमदर्दियाँ लेने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बताइए सरवत कि आप क्या कर रही हैं आजकल और क्या क्या कर रही हैं आजकल? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा डाइवर्स है। मैं बता देती हूँ आपके नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, बाय एजुकेशन आई एम ए लॉयर एंड ए साइकोथेरेपिस्ट, और मैं भी साइकोथेरेपी प्रैक्टिस भी करती हूँ। इसके अलावा प्रोफेशनली आई एम प्रॉपर्टी डेवलपर। हमारी एक सोसाइटी है M9 हाईवे पे जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है, और हमने ये गैप फील किया कि हाई एंड भी सोसाइटीज़ बहुत हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन एक जो मिडिल क्लास है उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो उनके पास जो इन्फ्लेशन के साथ उनके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो इस वक्त एजुकेशन पे फोकस करें, घर के खाने पे फोकस करें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें या एसेट बनाएं। बट आई फील कि एसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है लाइफ में। एक माइलस्टोन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसान अपना घर बनाता है। तो ये हमारा ईस्टर्न एक माइंडसेट होता है कि लोग एक अचीवमेंट के तौर पे इसको देखते हैं। तो आई फील कि उनके पास, उनके लिए भी ये ऑप्शन होना चाहिए। एंड एवरी फैमिली डिजर्व्स अ डिसेंट होम। तो जो रेंट के इश्यूज हैं, सारी चीज़ें, एक लाइफ के में एक पॉइंट आना चाहिए जब आप अपना घर बना सकें। और सोसाइटी इसका क्या नाम है? इसका नाम जामिन टाउन है, जामिन टाउन बाय काशिफ शाह। ज़बरदस्त। और आप जामिन बिल्डर्स की CEO हैं? जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या कर रही हैं सरवत? वैसे दिस इज सो स्ट्रेंज कि कोई खातून प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो, है ना? इट्स वेरी रेयर हमारे। बिल्कुल बिल्कुल रेयर है, और रेयर इसलिए भी है क्योंकि इट्स नॉट आवर फैमिली बिजनेस, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आवर जनरेशन। ना मेरे हस्बैंड की साइड से ना मेरी साइड से। आप लोगों ने खुद इसको बनाया है? यस, दिस इज समथिंग वी डेवलप्ड आवरसेल्व्स। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? अच्छा, मसरूफियात तो बहुत सारी हैं। आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क एज वेल। लेकिन जैसे कि आप अभी कह रही थी कि बहुत सारे एरियाज़ होते हैं लाइफ के और उसमें चैलेंज आता है, तो मैंने ये किया कि क्योंकि मेरा एक बिज़नेस है, मैंने उसके अम्ब्रेला में ही अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि हर बिज़नेस का एक CSR होता है, तो आम तौर पे अगर आप यहाँ देखेंगे पाकिस्तान में जिस तरह हमारे रियल स्टेट के बिजनेसेस होते हैं वो कॉर्पोरेट स्टाइल से नहीं चल रहे होते, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो हमने ये किया कि सिंस आई हैव अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड फ्रॉम माय लीगल प्रैक्टिस, तो मैंने उसको इसमें फॉरेन ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। और हमारा एक पूरा CSR डिवीजन है जिससे कि मैं अपनी जो मेरी जितनी CSR एक्टिविटीज़, जितनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं, उसको मैंने उसके अंदर ज़बरदस्त। तो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़ इफ यू वांट टू मेंशन अ फ्यू? जी अच्छा, बहुत सारी हैं। एक तो आप अगर वैसे समझें कि एक्सेस टू हाउसिंग वाज माय पैशन, मैं चाह रही थी कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी हैज़ अ प्राइस। लोगों का थोड़ा सा मेंटल बैरियर भी होता है प्रॉपर्टी लेते वक्त कि हम इतना सारा पैसा कैसे लाएंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट है नहीं है। जी, सेफ्टी का भी इशू होता है। तो एक सबसे बड़ा जो बैरियर आता है, जो हमने सर्वे किया, आई डिड दिस सर्वे बेसिकली विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि मैं इनके साथ ज़्यादा काम करती हूँ अपने इनकी एम्पावरमेंट के लिए। तो जब इनका सर्वे हमने किया तो इनका सबसे बड़ा इशू था कि ये सबसे पहले डाउन पेमेंट नहीं दे सकते। डाउन पेमेंट इज़ ऑलवेज लाखों में तो होती ही है, तो वो एक बड़ा अमाउंट होता है और लोग उसकी वजह से एक बैरियर बनता है कि वो कभी उसमें एंटर ही नहीं हो पाते स्ट्रीम में। और दूसरा फिर होता है कि जो उसमें बबल पेमेंट्स आ जाती हैं, 3 मंथ्स के बाद क्वार्टरली पेमेंट आ गई, एनुअल पेमेंट आ गई, एंड में फिर एक बड़ा चंक है। तो वो जो पेमेंट स्केड्यूल होता है ना, दैट इज़ वेरी डॉन्टिंग फॉर देम, एंड वो उसको देख कर ही कहते हैं कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम इसको परसू ही ना करें।
दे डोंट गो टू द ऑफिस, दे डोंट आस्क, दे डोंट लुक फॉर सॉल्यूशंस, और वो बस उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एंड यू नो दे स्टे इन द साइकिल ऑफ रेंट, एंड वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको मैंने पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए प्राइवेटली, और फिर उसके बाद आई केम अप विद दिस सोल्यूशन लास्ट ईयर। हमारे पास वुमेंस डे पे आई थी इस तरह की चीज़ें कि कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, एवरी ईयर आई रिसीव दिस, और मुझे ये लगता था कि देखिए हर साल एक ही बात होती है, बट द स्टैटिस्टिक्स रिमेन द सेम। ऐसा नहीं होता कि हम अगले साल देखें कि कोई ऐसा चेंज आ गया, या 5 साल बाद देखें कि कोई चेंज आ गया, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी। तो मैंने कहा देखिए मेरे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे मैं काम करूँ, बट मेरे पास एक हाउसिंग स्कीम है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तो व्हाट आई डिड वाज मतलब आई फॉट विद माय बोर्ड लिटरली फॉर दिस कि हमें डाउन पेमेंट बिल्कुल जो है, डाउन पेमेंट इज द रियल बैरियर। वी ब्रॉट द डाउन पेमेंट डाउन इफ यू बुक द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अ फीमेल फैमिली मेंबर। अच्छा, तो ये इसका यूएसपी है कि अगर आप अपनी मतलब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, माँ के लिए अगर आप बुक करा रहे हैं, बीवी वाइफ, बेटी, तो डाउन पेमेंट एलिमिनेटेड है बिल्कुल। और जो पूरी कॉस्ट ऑफ लैंड इट इज डिवाइडेड इनटू इंस्टॉलमेंट्स, यानी आपकी फर्स्ट डे बुकिंग इंस्टॉलमेंट से शुरू हो जाती है, बट द कंडीशन इज दैट कि ये किसी खातून के नाम पे होना चाहिए। तो आप यकीन करें, मैंने इसको लास्ट ईयर जो अभी वुमेन्स मंथ हमारा मार्च गुजरा है उसमें इसको लॉन्च किया था, एंड विद इन 1 मंथ जो हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था, इट वाज सोल्ड आउट। इवन दो इतनी आप देखें रिसेशन है, हालात ऐसे हैं, बट यू नो दिस वाज सच अ नाइस फैक्टर, एंड आई फेल्ट इट कि लोगों ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी के नाम पे भी प्लॉट बुक कराया। That is so cool। और जब तक वो न्यूबॉर्न बेबी बड़ी होगी तब तक वहाँ पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना, और उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अच्छा सरवत, ये बताइए कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? आपके 3 बच्चे हैं, आपने जब काम शुरू किया होगा तो ऐसा लगता है ना, इट्स नॉट ईजी। जैसे आई वॉज वर्किंग व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग बेबीज़, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आई टुक अ ब्रेक बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू रेज अ चाइल्ड। और मुझे लगता है कि एज अ मदर आपका फोकस बच्चों पे होना भी चाहिए। तो हाउ वॉज दिस एक्सपीरियंस फॉर यू कि बच्चों के साथ, या व्हाट वाज इंस्पिरेशन जिसने आपको रुकने नहीं दिया? अच्छा, अब वही बात ये होती है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और नज़र आ रहा होता है सब कुछ, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि पीछे आपने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। बट यू नो दिस काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज ब्रिंग आउट दोज एलिमेंट्स, द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स के हम सबके साथ ये फैक्टर्स गुजरे होते हैं, और हमने इनको किस तरह टैकल किया होता है, किस तरह अप्स एंड डाउन्स आए होते हैं। तो मैं 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी नाज़रीन के साथ कि ख़वातीन को उससे इंस्पिरेशन मिले कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है। ये हमें ये सोचना कि मैं अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करूँ तो मैं शादी ना करूँ तो मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा, या मैं अगर मेरी शादी हो गई है तो इफ़ आई हैव किड्स, या इसकी वजह से हम सिर्फ वो करें कि रेजिस्ट करें या ये डिसीजन लें कि बच्चे ना हो तो फिर मेरा करियर अच्छा चलेगा। तो यू नो एक होलिस्टिक लाइफ के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो एट वन पॉइंट इन टाइम अपने करियर में भी आपको फील होगा कि ये एलिमेंट मिसिंग रह गया। तो शुरू से लोगों जो बताने वाले भी हैं और जो सुनने वाले भी हैं जिनको ये फेस करना पड़ता है, उन सबको ये सोचना चाहिए हमें एक होलिस्टिक लाइफ चाहिए। मुझे सिर्फ करियर यू नो पिनिकल ऑफ करियर नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बच्चों के साथ नहीं रहना, या मे बी यू नो आस्क योरसेल्फ, हो सकता है कुछ लोग बच्चों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी एंड they don't want to work, हाँ। या तो हमें ये जो चॉइसेस है ना, ये ख़वातीन को देने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट इज़ नॉट अबाउट गोइंग आउट एंड मेकिंग अ करियर। Empowerment means कि मैं चाहती हूँ I want to be a homemaker, I want to have 5 children, I want to you know make a beautiful house। you know, अगर मेरी requirement तो ये है तो nobody should judge me for that, है ना। तो 2 लोग आए, वो जैसी मेरी लाइफ है उसी में मुझे मेरे साथ खुश रहें। ये बात आपने इतनी अच्छी कही सरवत। मैंने वुमेंस डे पे यही एक मैसेज अपना दिया था, और मैंने जहाँ भी गई मैंने यही बात की थी कि why we have started looking down upon homemakers। आपसे कोई कहता है कि आप क्या कर रही हैं, वो इतनी शर्मा के बोलती हैं मैं हाउस वाइफ हूँ, which is so sad। क्योंकि फिर उससे क्या हो रहा है कि जो नहीं भी इसका दिल था वो भी कुछ ना कुछ कर रही है जस्ट टू फिट इन टू द सोसाइटी, और जो हमने एक सोसाइटल स्टैंडर्ड बना दिया। अच्छा, तो व्हेन यू वर रेजिंग किड्स, माशाल्लाह अब ये तीनों बड़े हो गए? जी, आई हैव अ 15-year-old, 14-year-old एंड अ 7-year-old। माशाल्लाह, मतलब थोड़े से स्टे, और किसी के पैम्पर्स नहीं चेंज करने पड़े। तो एंड यू वर वर्किंग अलोंग साइड, तो यकीनन घर वालों की सपोर्ट बहुत काम आती है। तो हाउ इज़ योर सपोर्ट सर्कल, या हाउ इज़ योर सपोर्ट एट होम? अच्छा, ये भी एक रिलेटिव फैक्टर होता है। सपोर्ट अपनी जगह होती है, लाइक अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो आपको एक इनिशियल सपोर्ट मिल गई। माय हस्बैंड वाज ऑलवेज सपोर्टिव। इनिशियली भी जब माय मदर इन लॉ आस्क्ड मी कि नाउ यू शुड leave the career and concentrate on home, even then he told me you don't have to, you're doing a good job, you don't. When you got married you were working? Yes, I was.
सो इवन एट दैट टाइम, सो आई थिंक सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का मैटर करता है कि आप दोनों का आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद फिर और लोग आते हैं और उनको भी आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। My husband is very supportive है, वो तो मुझ पे काम डालते हैं बहुत सारे। ये भी एक चीज़ होती है ना, जिनकी बेगमात बहुत गो गेटर्स होती हैं या सारी चीज़ें कर सकती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ अदर मेरे जैसे लोग हैं, वही कहते हैं यार मतलब सभी कुछ हम पे डाल दिया, उनको भी पता चल गया कि सारे काम कर लेती है। तो what are the, as a mother, what are the challenges being a mother and a business woman? अच्छा देखिए, चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं टाइम बाउंड होते हैं आप, कहीं ना कहीं अच्छा दो तरह के होते हैं, जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। सिंस आई हैव अ बिजनेस, मेरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, तो आई ड्रॉप माय किड्स टू स्कूल इन द मॉर्निंग, लेकिन वापसी के वक्त आई कीप इट लाइक आई लेट, मतलब दे नो कि आई माइट नॉट पिक देम अप और आई माइट पिक देम अप, तो यू नो दैट इज रिलेटिव। तो इस तरह यू नो वी हैव कम टू द, अगर आप बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर दें ना, तो इतने सिंस आई एम साइकोथेरेपिस्ट आल्सो, तो वो मुझे फील होता है जब मैं यू नो आई कीप वेरी यू नो ओपन कम्युनिकेशन एट होम, कि अगर मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि यू हैवंट कम टू पिक मी अप फॉर 3 days, तो फिर मैं चौथे दिन चली जाऊंगी कि ही इज मिसिंग मी। तो आई कीप दैट फैक्टर कि ह्यूमन फैक्टर भी हमें रखना है, वी कैंट वर्क लाइक रोबोट्स और हम स्केड्यूल पे चलते रहे हर वक्त। एट द एंड ऑफ द डे हम ये जो सारा बखेड़ा फैलाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, कर किसके ले रहे हैं? बिल्कुल, है ना? that's right. और एंड में अगर आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है विद बंच ऑफ अनहैप्पी चिल्ड्रन और कंप्लेनिंग स्पाउस, देन इट्स अ लॉस। दैट्स राइट, है ना? तो खैर आप तो अच्छा फिर एज अ मॉम एंड एज अ बिजनेस वुमन आपको फिर बहुत सारी बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ती होंगी, प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। अच्छा ये इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज आई लुक आफ्टर द HR ऑफ द कंपनी, द CSR ऑफ द कंपनी, आई लुक एट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई लुक एट द डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही होती हूँ, तो इनमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन ये मिल जाता है कि आई कैन डू इट फ्रॉम रिमोटली ऑल्सो, तो इवन इफ आई एम होम, इवन इफ आई एम ऑन द गो, यू आर एबल टू मैनेज, तो आई कैन डू दैट। या और अपने बिजनेस का फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन दिस रिगार्ड, कि हमारी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस हर चीज़ में हर जगह ज़रूरी नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि आप यू नो आप समझे मार्केटिंग से आई हैव मूव टू PR ऑल्सो, बिकॉज यू नो आई एम वेरी सोशल एंड आई गो आउट अ लॉट, तो वो भी मैं अपना डिफाइन रखती हूँ कि मे बी यू नो 2 commitments इन अ डे और समथिंग, सो यू नो जितना जिस वक्त feasible होता है I do that and that works wonderfully. Sarvat, I remember the first time we met probably 10 years ago, तो आपने को स्मार्ट पेरेंटिंग पे एक आपकी हैंडबुक थी, तो आपका मुझे लगता है वो नॉलेज भी खुद को भी काम आई होगी कि हाउ टू बी अ स्मार्ट पेरेंट, है ना? बिल्कुल। अच्छा ये इट वाज नॉट दैट कि मैंने बुक लिखी और फिर उसको यूज़ किया अपने ऊपर, बट यू नो व्हाट आई वेंट थ्रू द मोशंस, आई रोट इट डाउन टू यू नो डॉक्यूमेंट इट एंड टू गिव इट टू अदर पीपल, कि हम ना ट्रायल एंड एरर से बच्चे बड़े करते हैं, और हर जनरेशन यही कर रही है, सब वही करें, एक गलती होगी फिर सीखेंगे, तो यू नो व्हाई नॉट जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर, यू नो सारी गलतियां एक जगह रख दें। क्योंकि होता क्या है कि देखिए वेस्टर्न बुक्स दे आर ब्रिलियंट अमेजिंग वेस्टर्न बुक्स अवेलेबल, लेकिन ईस्टर्न चैलेंजेस डिफरेंट है, तो हमें अगर वो चीज़ें नहीं पता होती हम उस तरह नहीं कर पाते। और जब हम टोटली लोगों की ओपिनियंस पे डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली पे, बड़ों पे, या जो भी एडवाइस दे रहा होता है, तो हम उसमें भी बहुत गलतियां कर देते हैं, बिकॉज वो जो थी ना ओल्ड मदर्स टेल, सिर्फ ऐसे ही बता दिया और फिर आपने कर दिया और फिर वो इट वाज नॉट यूजफुल और मे बी इट वाज। अच्छा फिर वो बड़ा मुश्किल भी होता है मना करना और ये कहना कि ये मैं नहीं, अम्मी मैं ये नहीं करूँगी, बहुत मुश्किल है। कोई चीज़ आपने सीखी ओवर दीज ईयर्स एज अ बिजनेस वूमन और अ मॉम हो एज अ बिजनेस वूमन जो आप लोगों को सिखाना चाहें? कोई ऐसा कोई टेक अवे था इतने सारे सालों का, इतने सारे सालों के काम का, जो शायद पहले उस बात का इतना उस तरह एहसास नहीं होता था, लेकिन अब माशाल्लाह आफ्टर क्लाइंबिंग अ लॉट ऑफ वो जो कहते हैं लैडर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपको अब एहसास होता है कि ये तो हर एक को आना चाहिए? अच्छा दो चीज़ें हैं आई फील, जैसे आप अभी कह रही हैं, तो जो मेंटल इमोशनल आपकी अपनी इंटरनल स्टेट है ना, वो एक माइंडफुल लेवल पे होनी चाहिए, और मेजॉरिटी हम सब की नहीं होती। अगर हम जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी हमारी कंडीशंस ऑफ बर्थ होती हैं, हम बहुत सी चीज़ें लेके बड़े होते हैं। अगर हम ये समझेंगे कि हम अपने बच्चों में अब किसी में भी ये इनकलकेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एरर फ्री बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे जो चैलेंजेस है वो तो शायद मैं अपने बच्चे में अवॉइड कर लूँगी कि मुझे ऐसा लगा था उस वक्त, तो मैं अपने बच्चे के साथ ना करूँ, बट उसके अपने चैलेंजेस डेवलप हो जाएंगे। सो यू नो जस्ट बी ओपन एंड माइंडफुल। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने हर चीज़ में देखा है कि अगर आप कम्युनिकेशन आपकी है ना, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर चैलेंजेस, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर हैप्पीनेस,
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अपने बच्चों को भी आप बताएं तो गिल्ट फ्री बात बता सकें, या अगर आप अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं तो विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम देम यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ, आप वो स्पेस ले सकें फैमिली में कि सिर्फ हस्बैंड इज़ नॉट इन द स्पॉटलाइट या सिर्फ बच्चे ही नहीं स्पॉटलाइट है, यू आल्सो मैटर। तो जो कम्युनिकेशन में सरवत एक और बात बताती हूँ, जैसे अब अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मी एंड चिल्ड्रन गॉट होम ऑन द सेम एट द सेम टाइम, क्योंकि आई ऑल्सो पिक एंड ड्रॉप देम, तो आई पिक देम फ्रॉम स्कूल। अब हम सब घर एंटर हुए तो देयर वाज नथिंग टू ईट, और मैं किचन के लिए मैंने खाना पकाने के लिए कोई नहीं रखा हुआ। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी या होता ना, मैंने कहा भाई खाने में कुछ नहीं है, मैं भी अभी आई हूँ, हम बहुत थके हुए, तो ईदर ऑर्डर लेट्स ईट एग्स। तो बच्चे तो दे गॉट एक्साइटेड कि चले ऑर्डर करते हैं। व्हेन यू इंक्लूड देम एंड व्हेन यू कम्युनिकेट देम, जैसे कोई बच्चा कहता है मॉम आई एम टायर्ड, मैं कहती हूँ आई एम ऑल्सो टायर्ड, एम आई क्राइंग, नो, तो चलो उठो और कुछ खाते हैं। अच्छा, तो बच्चे आपके बनाए हुए अंडे भी खुशी खुशी खा लेंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड दैट मॉम वाज आल्सो वर्किंग। तो आप जो हेल्दी बाउंड्रीज की बात करी थी, ये शायद आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आया होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम आती है। आई थिंक इट्स लाइक अ हैबिट। जब आप ये डेवलप कर लेते हैं तो इंटीमेट रिलेशन से लेके एक्वेंटेंसेस तक हर जगह पे आपको काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और कोई ऐसा मशवरा जो ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स हैं, और मैं हाउसवाइफ्स तो नहीं कहूँगी, हु हैव चोजन टू स्टे एट होम एंड मेक द होम अ ब्यूटिफुल होम, उनको कोई ऐसा एज अ बिजनेस वूमन कोई मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि हमारा बड़ा एक हो गया ना कि हम हाउसवाइफ कहलाना भी पसंद नहीं करते और होम मेकर हमें ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छा टाइटल नहीं है। बिल्कुल। तो डू यू वांट टू से एनीथिंग टू देम स्पेशली? अच्छा, आई थिंक होता ही है कि जब आप हाउसवाइफ कह के ये फील करते हैं कि वर्थलेस फील करते हैं, वो जजमेंट आपके अपने अंदर होती है, क्योंकि आप दूसरे को वर्थलेस फील कर रहे हैं। तो अगर आपको वो टाइटल मिलता है या अगर मुझे जॉब छोड़ के घर में बैठना पड़ेगा किसी भी रीज़न से, तो मुझे लगता है कि मैं वर्थलेस हो जाऊंगी। तो इट्स नॉट दैट। अगर आप आप हाउसवाइफ, तो हम ये कहते हैं ना कि वो घर खाना भी बना रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं चीज़ें, लेकिन इवन इफ़ यू आर मैनेजिंग सर्वेंट्स, दैट इज़ अ जॉब, इट रिक्वायर्स सो मच स्किल। और मतलब इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता। अब बच्चे रेस करना आसान नहीं है, बच्चे रेस करना इट्स अ साइंस, आई वुड से, यू नो, मियाओं के मूड स्विंग्स झेलना, फैमिली को टाइम पे इसका नाश्ता, इसका खाना, इसका परहेज का खाना, इट्स नॉट इजी। या इट्स अ साइंस एंड आर्ट दैट यू आर एक्सरसाइजिंग एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और फिर आपको लगता है कि मैं कोई काम बहुत अच्छा करती हूँ और इट इज़ सेलिब्रेटेड एंड इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं तो व्हाई नॉट, उस चीज़ को आप स्केल करिए और उसको लेकर जाइए लोगों के पास और उसको शो कीजिए। कोई लास्ट कमेंट फॉर वुमेन हु आर वर्किंग एंड एस्पायरिंग टू ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, उनका कोई टिप, कोई मशवरा टू जस्ट कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन? अच्छा, मैंने जो फील किया है, बहुत सारी ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इवन जॉब कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। देयर कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने इनोवेटिव क्रिएटिव ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो जो गिल्ट है ना, वो उनको रोकता है फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। तो आई थिंक तो एक जैसे बाउंड्रीज की बात है ना, वैसे यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक दिन घर में खाना नहीं बना, खाना बाहर से ऑर्डर हो गया, किसी की शादी में आप नहीं जा सके, कोई चीज़ मिस हो गई, तो फॉरगिव योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप शादी में नहीं गए तो आप उनके घर जाके उनको मुबारकबाद दे दें। आप किसी की बर्थडे में नहीं जा सके, आप उनको गिफ्ट कोरियर कर दें, तो वो इट विल मेक अप फॉर इट। फॉरगिव योरसेल्फ एंड फाइंड सॉल्यूशंस। उससे आप एक माइंडफुल, एक रिलैक्स इंसान जितना अच्छा आगे बढ़ सकता है और अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है, वो एक स्ट्रेसफुल इंसान नहीं ले सकता। और एक और बात सरवत, हमारा इतना बड़ा शहर है, तो अगर आप डिफेंस में रहते हैं और नॉर्थ कराची में शादी होती है, तो इट्स लाइक गोइंग टू द अदर टाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी ना थोड़ी सी लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए कि अगर कोई वर्किंग है या उसके बहुत छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो नहीं आ सक रहा या जेन्युइन रीज़न से नहीं आ सकता, तो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए।